नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं केजी अग्रवाल, हिंदी विषय अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार एनपीएफ पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आपको पता है कि इस कोरोना के संकट में हम सभी लोग अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित ठहरे हुए हैं। इस समय हम लोगों की पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य काम भी बाधित हो गए हैं, लेकिन एनबीएफ पब्लिक स्कूल के माध्यम से इस डिजिटल क्लास के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को घर बैठे एक ऐसा माध्यम जुटाया गया है जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को पुनः उसी प्रकार से दोबारा पढ़ कर के जारी रख सकते हो जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने अप्रैल और मई के माह में अपना योगदान दे कर के हमें और अपने आप को लाभ पहुंचाया। तो आइए आज हम पुनः एक बार नए सिरे से अपने पाठ्यक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पूर्व क्लास का एक बार पुनः रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने गत कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी पढ़ा है उस सभी का एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। उसके बाद नए पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम समझते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हमारी गत कक्षाओं में आरओ पुस्तिका, जो कि आपकी प्रथम पुस्तिका है, इसके 2 पार्ट गद्य और पद्य का अध्ययन किया है, जिसमें हमने गद्य के लगभग 3 चैप्टर पढ़े हैं, जबकि पद्य के हमने 2 कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें कि पहली कविता में आपके 2 पार्ट थे, दूसरी कविता में 1 पार्ट था। इधर आपका पहला चैप्टर महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र भक्तिन आपको पढ़ाया गया था। दूसरा अध्याय बाजार दर्शन चैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक निबंध पढ़ाया गया था। तीसरा अध्याय काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा बड़ा ही सुंदर एक निबंधात्मक रचना थी, जिसमें कि आपको विज्ञान और अंधविश्वास के मध्य एक द्वंद्व को समझाया गया था। इसके बाद बात करूँ पद्य भाग की। पद्य भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा था सबसे पहले कवि हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। उसी में दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद दूसरा अध्याय कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग था, जो कि काफ़ी सुंदर कविता थी, जिसका भी हम लोगों ने आंतरिक प्रश्नोत्तरों के साथ, बाह्य प्रश्नोत्तरों के साथ पूरी तरीके से विस्तृत चर्चा की थी। इसी प्रकार हम लोग अगर बात करें हमारे ग्रामर की, व्याकरण पक्ष की, तो व्याकरण के अंतर्गत हम सभी ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंप्लीटली पढ़ लिया था, जिसमें सबसे पहला बिंदु था आपका अप्रत्याशित लेखन। सबसे पहले हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से इसे हमने समय पर सुंदर तरीके से पूरा करने का प्रयास किया और वह हमारा सफल भी रहा। अब इन वीडियोज़ में हम इस टॉपिक पर भी पुनः एक बार चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर था व्याकरण का कविता, कहानी, नाटक, इनके विषय पर भी हम लोगों ने विशेष चर्चा की थी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में अभी तक यह बताया है कि हम लोगों ने हमारे पुराने दिनों में अर्थात अप्रैल और मई की गत कक्षाओं में
जितना कुछ भी पढ़ा है वह सब बारी बारी से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे और उस रिवीजन क्लास के बाद पुनः एक बार नए पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके नए कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आज की अपनी इस डिजिटल क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हमारे गद्य भाग का जो पहला अध्याय है भक्तिन, इसके विषय में सारांश रूप में जानने का प्रयास करते हैं। भक्तिन पाठ कौन है, भक्तिन पाठ किसने लिखा, भक्तिन कौन है, भक्तिन का जीवन कैसा था, भक्तिन का चरित्र चित्रण कैसा है, भक्तिन का महादेव वर्मा से मिलना, भक्तिन के द्वारा महादेव वर्मा के जीवन में परिवर्तन करना, कुछ इस प्रकार की जानकारी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अनुशासनात्मक तरीके से पढ़े समझे, अपनी किताब अपनी कॉपी अपने साथ रखें, टाइम पर रेगुलर पढ़े, टाइम पर रेगुलर समझे और इसका प्रत्युत्तर अर्थात इसका मुझे फीडबैक भी समय समय पर देते रहे, जिससे कि मैं भी अपने आप को प्रोत्साहित कर पाऊँ और आप लोग भी अपने आप को आगे बढ़ा सको। तो आइए आज हम भक्तिन पाठ के ऊपर सारांश रूप में एक बार पुनः विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह है भक्तिन। यह कौन है? भक्तिन। भक्तिन आप सभी को पता है कि लेखिका महादेवी वर्मा की एक सेविका है, जिसका संस्मरण लेखिका ने हमें इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आज हम भक्तिन पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र को सारांश रूप में समझने जा रहे हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महादेव वर्मा थी, उन्होंने भक्तिन के विषय में 4 परिच्छेदों में लिखा है। कितने परिच्छेदों में लिखा है? 4 परिच्छेदों में। तो उन 4 परिच्छेदों में से हम सबसे पहले पहला परिच्छेद पढ़ रहे हैं। परिच्छेद जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पैराग्राफ, उसी को मैं यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूँ परिच्छेद। तो हम उसी को आज ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, भक्तिन जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। आप लोग जानते हैं कि हमारे पिछली कक्षाओं में टेस्ट लिया गया था, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न यही रखा गया था कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और भक्तिन का नाम भक्तिन किस प्रकार पड़ा था। तो देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वेरी गुड, लक्ष्मी था। लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है और यह लक्ष्मी लेखिका महादेवी वर्मा की क्या है? सेविका है। भक्तिन इस पाठ का भी नाम है, भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका का भी नाम है और भक्तिन का कोई अन्य नाम भी है जो कि क्या है? लक्ष्मी। तो भक्तिन के विषय में 3 जानकारी आपको दी है। आगे सुनिए। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई। आपको पता है किसी भी बच्चे की जब माँ की मृत्यु बचपन में हो जाती है तो उसका पालन पोषण बड़े संघर्ष में बीतता है। उसी प्रकार से भक्तिन का जीवन भी बड़े संघर्ष में बीता होगा। सौतेली माँ ने, चलो, भक्तिन की माँ की मृत्यु के बाद भक्तिन के पिता ने पुनः एक बार दोबारा शादी की, जिससे उसके घर में सौतेली माँ ने प्रवेश किया। तो उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ जो व्यवहार किया वह कुछ उसके लिए अच्छा नहीं रहा। इसलिए क्या बताया गया है यहाँ पर कि सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही विवाह। अब सोचो आप, भक्तिन जब छोटी सी थी, कितनी वर्ष की? 5 वर्ष की। आप जानते हो 5 वर्ष के बच्चे कितने छोटे होते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया तथा 9 वर्ष की आयु में घोड़ा करके भक्तिन को ससुराल भेज दिया। अब देखो कितनी निर्दयी थी उसकी माँ। क्या किया? 5 वर्ष की उम्र में तो उसका क्या कर दिया? बताइए। 5 वर्ष की उम्र में तो उसका विवाह कर दिया, जबकि 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे गौना क्या होता है? गौना होता है कि सगाई होने के कुछ समय पश्चात जब बेटे को ससुराल भेज दिया जाता है तो उसे कहते हैं गौना करना। तो आप देखिए
अब मैं आपके सामने एक प्रश्न बना रहा हूँ। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ? 5 वर्ष की उम्र में। भक्तिन का गौना किस समय हुआ? 9 वर्ष की उम्र में। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते चले साथ के साथ। आगे सुनिए। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। देखो, एक प्रश्न और आ गया जो कि मैंने आपसे पिछली कक्षाओं में टेस्ट के रूप में पूछा था कि भक्तिन ने कितनी बेटियों को जन्म दिया। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। आप लोगों में से 40% विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, बाकी सभी विद्यार्थियों ने उसकी 2 बेटियों का जिक्र किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो अब आप ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना, जिससे कि मुझे किसी प्रकार से आप लोगों के विषय में यह सोचना पड़े कि आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में पीछे हो। तो आगे सुनिए बेटाओ। जिस कारण उसे, अब देखो, भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दे दिया, तो क्या हुआ? 3 बेटियों को जन्म देने के बाद उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। आपको पता है समाज में पुत्र और पुत्री में कितना अंतर किया जाता है। पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि बेटी को प्राथमिकता न दे करके उसके साथ भेदभाव किया जाता है कई जगह। अब तो फिर भी हमारा समाज शिक्षित हो गया है, जिससे कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं किया जाता है। लेकिन पुराने संस्कारों में किस तरीके से बेटियों को दुख झेलने पड़ते थे, इसके विषय में भी हमें इस पाठ के अंदर पढ़ने को समझने को मिलेगा। तो देखिए, भक्तिन को ससुराल में सास और जेठानियों की उपेक्षा क्यों सहन करनी पड़ती थी? जल्दी बताइए। वेरी गुड। क्योंकि भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था, इसके कारण से उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। अब सुनिए आगे। सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थी। सास और जेठानियाँ, मतलब सास और जेठानियाँ आराम क्यों फरमाती थी बताओ? क्योंकि सास के भी पुत्र थे और जेठानियों के भी पुत्र थे, लेकिन भक्तिन के क्या थी? पुत्रियाँ थी। तो सास और जेठानी तो आराम से बैठ करके आराम फरमाती थी, और भक्तिन तथा उसकी नन्ही नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। ये ससुराल में एक उसका प्लस पॉइंट था कि जो भक्तिन का पति था वह उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर, स्नेह होता है प्रेम, स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्रेम। तो पति के प्रेम के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगोजा कर लिया। भक्तिन ने सोचा कि साथ रहकर तो मेहनत तो मैं करती हूँ और उसका फल इनको मिलता है, इसलिए मुझे इनके साथ रह करके कब तक इस तरीके से जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए अपने पति से बात करके भक्तिन ने क्या कर लिया? अलगोजा कर लिया। देखो, यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है अलगोजा, अलगोजा का अर्थ होता है बंटवारा। अलगोजा का अर्थ क्या होता है? बंटवारा। जब व्यक्ति बंटवारा कर लेते हैं तो उसको अलगोजा बोलते हैं हिंदी में। ओके, आगे सुनिए बच्चों। अलगोजा कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य अल्पायु में ही, भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ था। बेचारी शुरू में तो अपनी माँ को खो चुकी थी, सौतेली माँ ने उसके ऊपर जुल्म किए थे। उसके बाद उसका दुर्भाग्य उसकी किस तरीके से परीक्षा लेता है कि अल्पायु में ही, छोटी आयु में ही, 29 वर्ष की उम्र में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। भक्तिन की उम्र जब 29 वर्ष की थी तभी उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल कर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। भक्तिन के ससुराल वाले थे वो आपको पता ही है पहले से ही कैसा व्यवहार कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब भक्तिन के पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ससुराल वालों ने सोचा कि अब भक्तिन अकेली रह गई अपनी बच्चियों के साथ, तो भक्तिन का दूसरा विवाह करके इसे बाहर भेज देते हैं, किसी और के साथ भेज देते हैं, और इसने जो संपत्ति इकट्ठी की है इस सारी संपत्ति पर हम अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार से किसने सोचा? भक्तिन के जेठानियों ने, भक्तिन के जेठ ने, भक्तिन की सास ने इस तरीके की बातें सोची। अब आगे सुनिए। संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केस मुंडा लिए। भक्तिन ने सोचा कि मैं भी अपने संपत्ति का एक अंश भी इन लोगों को नहीं दूंगी, जो कि मैंने मेरी बच्चियों के साथ और अपने पति के साथ मिलकर के इकट्ठी की है। तो ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केस मुंडा लिए। केस मुंडाने का अर्थ होता है अपने बाल कटा दिए,
और सन्यासी बन गई। भक्तिन ने कहा कि ये लोग शादी करने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। तो शादी न करने के लिए भक्ति ने क्या किया, एक तो अपने केस मुंडा दिए, अर्थात वह बाल दे चुकी थी पूरे अपने सर के, और दूसरी बात, भक्ति ने संन्यास धारण कर लिया था। संन्यास धारण कर लिया था। अब संन्यास धारण करने का मतलब क्या है कि वो साधु सन्यासी की तरह रहने लगी। इस तरीके से भक्तिन के ससुराल वाले अब उसका दूसरा विवाह करने से वंचित रह गए। अब आगे आइए, भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील और कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती है। आपने देखा, पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात वहाँ पर पुत्र जो होता है वही प्रधान है, बेटियां प्रधान नहीं हैं। और वहाँ पर जो मुखिया होता है वह भी पुरुष ही होता है, इसलिए ऐसे समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो उसने क्या कहा यहाँ पर कि भक्तिन का चरित्र स्वाभिमानी थी, वो संकरशील थी, वो कर्मठ थी और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री थी, जो कि पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में, छल कपट से समाज पूरा छल कपट से भरा हुआ था, गलत का साथ देता था, सही का विरोध करता था, तो ऐसे समाज को भक्तिन के छल कपट से भरा समाज कहा है। अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही है वह। इस छल कपट भरे समाज में वह भक्तिन स्वयं अपने पति के बिना भी अपनी बेटियों के हक के लिए सदैव लड़ती रही है। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को बुला लिया, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। भक्ति ने क्या किया कि अपनी बड़ी बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुकी थी, अपने घर पे उन दोनों को बुला लिया और सोचा कि अब मैं इनके ऊपर ही आश्रित रह करके अपने घर को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य तो हमेशा उसके साथ चलता था। कुछ समय पश्चात ही भक्तिन की बड़ी बेटी का जो दामाद था वह भी क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। सबसे पहले आपको पता है उसकी माता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, अब उसकी बड़ी बेटी के दामाद की भी मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ और जेठोत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करा दिया। तो भक्तिन के विषय में भी उन्होंने शादी करने का सोचा कि भक्तिन की शादी हो जाएगी तो इसकी सारी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी, लेकिन भक्तिन तो समझदार थी, इसलिए भक्तिन के सामने उनका कोई भी वश नहीं चला। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र रच करके भक्तिन की बेटी का विवाह अपने साले के साथ, अर्थात उनका जो तीतरवा साला था, जो कि चालाक और चरित्रहीन जो साला था, उसे यहाँ पर तीतरवा साला का है, उसके साथ कर दिया। अब आपने देखा, जब मैंने आपको पिछली बार पाठ पढ़ाया था तो क्या होता है कि उसका जो जेठ का जो साला होता है वह अपने आप को और भक्तिन की बेटी को एक कमरे में बंद कर लेता है, जिसमें कि भक्तिन की बेटी उसकी काफ़ी पिटाई लगाती है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो समाज उसे गलत समझता है, जिसके कारण से जबरन उसकी बेटी को पंचायत का फैसला मान करके उस तीतरवा साले से शादी करनी होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। पंचायत ने संबंध तो करा दिया, लेकिन यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया, निर्धनता आ गई। आपको पता ही है, गरीबी तो आनी है, क्योंकि अब वो जो साला था वो तो अपने जेठों की मतलब अपने जीजा की मानता था, भक्तिन के जेठों की मानता था। तो अब भक्तिन का जो सुख था वह पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उछट गया, निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है। अब भक्तिन क्या करती, भक्तिन ने देखा कि अब तो मेरी जो बेटी है, उस बेटी का जो दामाद है उसकी मृत्यु हो गई, और अब जो नया दामाद है वो तो इनके इशारों पर चलता है, अर्थात सास और जेठों के इशारों पर चलता है। तो भक्तिन का जीवन अब बहुत संकट में आ गया। भक्तिन के पास लगान चुकाने के लिए पैसा भी नहीं बचा, इसलिए भक्तिन गांव से शहर की ओर आ जाती है। अब देखिए, जब गांव से वो शहर की ओर आती है तो वह हमारे इस पाठ की कवयित्री महादेवी वर्मा जी से मिलती है, जो कि उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा
एक बदलाव लेकर के आती है। अब महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच का जो संबंध है वह हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वह शहर में जाकर के महादेव वर्मा के साथ कैसा व्यवहार करती है, महादेव वर्मा कितना भक्तिन के अंदर बदलाव करती है, भक्तिन महादेवी के अंदर क्या बदलाव लाती है, या फिर दोनों में किस प्रकार का तारतम्य रहता है। तो इसकी बात हम कल चर्चा में लाएंगे। आज जितना पढ़ाया है, जितने इसमें प्रश्न बन रहे हैं, आप उन सभी प्रश्नों की बारी बारी से चर्चा करोगे मन में और अपनी कॉपी में उन प्रश्नों को बना करके उनके आंसर लिखोगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहला प्रश्न बना था भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। दूसरा प्रश्न बना था बचपन में ही भक्तिन को किस दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था, गौना किस उम्र में हुआ था, भक्तिन ने कितनी बेटियों को जन्म दिया था, भक्तिन को जेठानियों और सास का जो दुख था, कष्ट था, वो क्यों सहन करना पड़ता था, पति का स्नेह होने के कारण से उसने क्या फैसला किया, आपको पता है अलगोजा करने का फैसला किया था। भक्तिन ने संन्यास क्यों लिया, केस क्यों मुंडाए, भक्तिन का चरित्र कैसा था, स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ, दृढ़ संकल्प वाला था। छल कपट वाले समाज ने बेटियों के साथ किस प्रकार से छल किया, अर्थात किस प्रकार का फैसला किया जिससे कि भक्तिन को दुख हुआ। इस तरीके के बच्चों जितने भी हमारे आंतरिक प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप बनाओगे, अपनी कॉपी में लिखोगे। इसके बाद कल हम इसकी पूरी चर्चा करके इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहे बेटाओ और सुरक्षित रहे। मैं एनवीए पब्लिक स्कूल की ओर से पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।